स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। ए मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया यो बाला जोगिया। ए मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया यो बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया। भगवान शिव जी कैलाश पर द्वादशी के दिन आए थे शिव जी। अब चतुर्दशी आई, कृष्ण चतुर्दशी, तब पूतना आई। आज कन्हैया की छठी है, 6 दिन के हो गए हैं कन्हैया। तो विधात्री लेख लिखने के लिए आने वाली है। विधात्री आने वाली थी, लेकिन विधात्री के आने से पहले धात्री आई। हाँ, स्तनपान कराना, जो स्तनपान कराने वाली होती है उसको धात्री कहते हैं। वो आ गई पूतना, लेकिन विधात्री ने ऐसा लिखा था कि जो धात्री बनकर आई है वो मरेगी। कंस ने योग माया के वचनों को याद किया तो अपने मित्रों की सभा बुलवाई। कहा कि इतने सावधान रहे हम, फिर भी हमारा काल देव की पुत्र मथुरा छोड़कर कहीं भाग गया। अब क्या करें? योग माया ने मुझे बताया। मित्रों ने कहा महाराज ऐसा करते हैं, देवकी को 8वें गर्भ का प्रसव हुआ है, उसको 10 दिन से ज्यादा दिन नहीं बीते, तुरंत के 10 दिन के जन्मे हुए जितने बच्चे हैं हमारे ब्रजमंडल में सबको मार दिया जाए, तो देवकी का बेटा भी उसके साथ मर ही जाएगा। राजा कंस को यह बात योग्य लगी, यही करना चाहिए, ये ठीक, हाँ वो ठीक, ये ठीक। लेकिन करेगा कौन? पूतना तैयार हुई कि महाराज वो मुझ पर छोड़ो जिम्मा, मैं जाऊंगी। क्योंकि बच्चा जब 10 दिन का छोटा होता है तो पिता के पास होने की ज्यादा संभावना नहीं होती, मां के पास होने की ज्यादा संभावना। तो स्त्री के पास स्त्री ही बहुत सरलता से पहुंच पाएगी, इसलिए पूतना तैयार हुई और पूतना निकली सुंदरी स्त्री का भेष बनाकर, है तो राक्षसी। तो ब्रजमंडल के गांव और नगर में जितने तुरंत के जन्मे हुए बच्चे थे उन सबको मारती हुई आई नंद के गोकुल में। जहां भी उसको पता चले कि यहां बच्चे का जन्म हुआ है तो जाती थी घर पर, बधाई हो कहती हुई, और फिर स्तनपान कराने के बहाने विषपान करा लेती थी, चली जाती थी। बच्चा थोड़े समय में मर जाता था। इस तरह से आई बाबा नंद के गोकुल में। अब यहां ऐसा हुआ है, गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। नंद बाबा ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़कर स्वयं मथुरा गए हैं गोकुल से। क्यों? कंस का कर देने के लिए। कंस को कर देना पड़ता है, तो मथुरा गए हैं। बाबा आनंद गोकुल छोड़कर मथुरा गए और मथुरा से पूतना गोकुल में आई। गोकुल में पूतना ने आबाल वृद्ध के मुंह में कन्हैया का नाम सुना। गोपियां भी यशोदा के लाल की ही चर्चा कर रही थी, सब बच्चे थे वो भी नंदन नंदन की ही चर्चा कर रहे थे। जो बड़े बूढ़े थे उनके मुंह में भी नंदन नंदन का ही नाम था। पूतना ने सोचा चलो वहीं चलती हूं, पहले उसको ही खत्म करूंगी, ये कोई विशिष्ट लगता है। भगवान ने ऐसी लीला के द्वारा पूतना को सीधे अपने पास बुला लिया कि इस गांव में मैं आया, बाद में अब तुम किसी को मार नहीं सकती, सीधी मेरे पास आ जा, हम हिसाब समझ लें। तो पूतना ने सुंदरी स्त्री का रूप लिया, निकले गोकुल की गली में। कोई गोपी मिल गई सामने, पूतना ने कहा बहन जय श्री कृष्ण।
गोपी ने कहा जय श्री कृष्ण। पूतना ने कहा नंद बाबा का घर कहाँ है? गोपी तो देखती रही पूतना को, अरे कितनी सुंदर है, आकाश से कोई अप्सरा तो नहीं आई धरती पर? नंद जी के घर जाना चाहती हो? हाँ। क्यों? उसके घर लालो भयो है इसलिए? हाँ। कोई सगे वाली लगती हो। ये बहनों का स्वभाव होता है, एक विशेषता होती है माताओं की कि किसी ने एक प्रश्न पूछ लिया तो उसके सामने 5 प्रश्न पहले पूछेगी, बाद में उसके प्रश्न का जवाब देगी। कोई सगे वाली लगती हो क्या? पूतना ने कहा कि हाँ। क्या लगती हो? कहा कि कन्हैया की मौसी हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आई हो? कपड़ा वपड़ा लेकर आई होगी, खिलौने बिलौने लेकर आई होगी मौसी। देखूं तो? पूतना ने कहा कि इस वक्त तो नहीं दिखाऊंगी, पहले बताओ नंद जी का घर कहां? उसने कहा बस सीधी चली जाओ, दाएं मुड़ जाना, वो जो यमलार्जुन के वृक्ष हैं वही नंदालय। तो पूतना पूछती हुई आई। नंद बाबा तो घर पर नहीं थे, गए थे मथुरा। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर बैठी हैं। तो पूतना आई, मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, तुम्हारे घर लालो भयो। यशोदा जी ने सोचा ये कौन है, इसको तो मैं जानती नहीं, लेकिन लगती है दिखने से कोई अच्छे घर की। अब जो आया सो अतिथि। देखो मेरे घर लाला हुआ, बाद में तो कई लोग आते हैं, जाने पहचाने और बिना पहचान के भी कई लोग आते हैं। देखो थोड़े दिन के पहले वो जोगी आए थे, आज ये भी आ गई होगी। जो घर आया अतिथि, अतिथि का तो स्वागत करना चाहिए। लाला ने मन में कहा कि मां ये अतिथि ऐसा है, इसका स्वागत मैं करूंगा और ऐसा स्वागत करूंगा कि अतिथि की पुण्यतिथि आनी शुरू हो जाएगी। इसकी जन्म तिथि तो क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन पुण्यतिथि आज ही का दिन होगा। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी पूतना की पुण्यतिथि है। हम मनाते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन पूतना की पुण्यतिथि श्रावण कृष्ण चतुर्दशी। बैठी पूतना, आसन दिया यशोदा जी ने। तो यशोदा जी ने कहा बहन बैठो, तुम्हारा मैं मुंह मीठा कराऊं। यशोदा मैया बड़ी भोली है, जो उसके बच्चे को विष पिलाने आई है उसका मुंह मीठा कराना चाहती है। यशोदा मैया उठ खड़ी हुई तो पूतना ने कहा मैया देखो तो तुम्हारा लाला कैसा है, आओ लाल मेरी गोद में आ जाओ, गोद में आ जाओ। यशोदा मैया ने सोचा कि ये कोई अच्छे घराने की है, तो लाला दे दिया और पूतना ने ले लिया अपनी गोद में। यशोदा मैया गई भीतर अतिथि के स्वागत के लिए, और यहां तो घर में कोई था नहीं, नंद बाबा तो गए थे मथुरा। पूतना ने देखा कि कोई नहीं है, तो फिर अपना स्तन दे दिया कन्हैया के मुंह में। विष लगा कर आई थी, भगवान ने विषपान किया और बाद में उसके प्राणों को पीने लगे। तो ऐसा कष्ट होने लगा पूतना को, कृष्ण ने नयन बंद कर दिए हैं अपने, चरा चरात्मा सनिमीलित क्षण। ऐसा पीने लगे पूतना के प्राणों को। पूतना बड़ी परेशान हुई। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, सब जीवों को पीड़ा देने वाली आज स्वयं तकलीफ में आ गई। मुंच माम कहने लगी, कन्हैया मुझे मुक्त कर मुक्त कर। यानी जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करने लगा है, भगवान मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दो। लेकिन भगवान केवल शाब्दिक प्रार्थना को नहीं सुनते, प्रार्थना में भाव सम्मिलित होना चाहिए। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। पूतना की आंखें आ गई बाहर, उसका जो सुंदरी स्त्री का रूप था वो छूट गया, राक्षसी के रूप में आ गई, अपने मूल रूप में आंखें बाहर निकल आई और हाथ और पांव फैलाकर पड़ी जमीन पर, रोने लगी। जब प्रार्थना में रुदन भी सम्मिलित हुआ, तब भगवान ने उसको सचमुच जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दिया। पूतना मर गई। पूतना को अविद्या बताया है महाप्रभु जी ने भी अपनी सुबोधिनी जी टीका में लिखा है, अविद्या पूतना नष्टा, अविद्या रूपी पूतना का नाश हुआ।
अविद्या से ही आसुरी वृत्तियों का जन्म होता है। असुरों को मारने से पहले भगवान ने असुरों को जन्म देने वाले तत्व को पहले खत्म किया, ताकि इस समाज में और असुर पैदा न हो। श्री राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा, श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा। तो अविद्या को खत्म कर दिया। अविद्या का नाश यानी ज्ञान का उदय। अविद्या ही परेशान करती है। ये अविद्या पूतना जो है कंस से प्रेरित है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। अविद्या अहंकार से प्रेरित होती है और क्या करती है? ये बच्चों को मारती है। बच्चे यानी अबुध जीवों को मारती है अविद्या। जो परम बुद्ध है, परम ज्ञानी है, उसके पास तो उसकी कुछ नहीं चलेगी। जो अबुध है उसी को परेशान करती है, उसको मारती है। तो भगवान को भी शिशु समझकर, बच्चा समझकर, अबुध समझकर आई थी। उसको पता नहीं था कि ये ब्रह्म तो परम बुद्ध है। तो आज परम बुद्ध के द्वारा पूतना ही मारी गई। अविद्या पूतना का विनाश हो गया। अविद्या पूतना नष्टा। और जब अविद्या का विनाश होता है तब भगवान में रति होती है। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, सब गोपियां आई। पूतना की छाती पर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे। यशोदा मैया ने उठा लिया उसे। अरे ये कोई राक्षसी आई थी मेरे बच्चे को मारने के लिए, अपने पाप से वही मर गई, ये तो अच्छा हुआ। तो यशोदा मैया और सारी गोपियां कन्हैया को लेकर सीधी गौशाला में चली गई। वहां गोमय से और गोरज से कन्हैया के शरीर पर लेपन किया, स्नान करवाया। बाद में यमुना जी के जल को लेकर कन्हैया के अंगों को स्पर्श करते हुए, पूतनाष्टक के मंत्र पढ़ते हुए कन्हैया की रक्षा की। अव्यादजोंग्रि मणिमांस्तव जानवथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य रुत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुरभुजम मुखमुरुक्रम ईश्वर कम। 8 श्लोक है, इसको पूतनाष्टक कहते हैं। दशम स्कंद के 6ठे अध्याय के 22 से लेकर 29 तक जो 8 श्लोक है उसको पूतनाष्टक कहा जाता है। यदि अपने बच्चे में कोई अनिष्ट की आशंका हो तो पूतनाष्टक का पाठ करिए, भगवान तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे। दुग्धपान कराया और कन्हैया को सुलाया, पलने में पौढ़ाया। अब तो आ गए बाबा नंद। वहां कंस को उसका वार्षिक कर दे दिया। अपने मित्र वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने भी कह दिया कि नंद जी आप गोकुल को छोड़कर यहां आए हैं ठीक नहीं। कंस के सेवकों ने बहुत उपद्रव मचाया है ब्रजमंडल में, आप जल्दी से गोकुल पहुंचिए। और जैसे ही वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा गोकुल पहुंचे तो अनिष्ट के ही समाचार सुनने मिले। ग्वालों ने बताया कि बाबा अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। एक राक्षसी आई थी कन्हैया को मारने, लेकिन भगवान ने कृपा की, बस राक्षसी ही मर गई है। देखा नंद बाबा ने भयंकर शरीर को पूतना के। अरे अब इसका अग्नि संस्कार तो करना पड़ेगा। तो पूतना के शरीर के टुकड़े किए अलग अलग, और अलग अलग अंग के अलग अलग अग्नि संस्कार कर दिए। अविद्या 5 पर्वा होती है। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या, ये उसके 5 पर्व है। तो 5 पर्वा अविद्या का विनाश हुआ। तो 5 पर्वा अविद्या के टुकड़े टुकड़े करके उसका अग्नि संस्कार किया गया। पूतना जब पड़ी नीचे तो उसके पड़ने से बहुत सारे वृक्ष भी पड़ गए। तो वही वृक्ष पूतना को जलाने के काम में आए। तो पूतना अपने लकड़े की व्यवस्था स्वयं करके ही फिर मरी। इतना बड़ा भारी शरीर, कितने सारे लकड़े चाहिए उसको जलाने के लिए, लेकिन पूतना व्यवस्था करके ही गई। पूतना के शरीर को जलाया गया। जलते हुए पूतना के देह से सुगंध वाला धुआं निकला और पूतना की सदगति हो गई। पूतना मोक्ष की कथा सुनाते हुए, फल कथन करते हुए कहा शुकाचार्य ने, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो कृष्णा पूतना मोक्ष की इस कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उसके हृदय में रही हुई अविद्या पूतना का भगवान विनाश कर देंगे, और अविद्या पूतना जो हमारे अंदर रही है उसका विनाश हो जाएगा। तो गोविंद में रति हो जाएगी। जिसमें रति होती है उसी में मति होती है, जिसमें मति होती है वही हमारी गति होती है। तो गोविंद ही गति बन जाएंगे।
आइए भगवान हम सब में रही हुई पूतना का विनाश करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए कथा को विराम दें। जय जयकार करें। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अविद्या रूपी पूतना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नष्ट हुई। भगवान एक बार प्रकट हो जाएं, हमारी सारी इंद्रिय भक्ति रसामृत का पान करने लगे, गोपी भाव प्रकट हो जाएं, भगवान के प्रकट होते ही जीवन में जो सता रही है हमको अविद्या पूतना नष्ट हो जाती है। पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना का अर्थ होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है वह पूतना है। पवित्र क्या है? ज्ञान। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं। मतलब जो अपवित्र है वह अज्ञान है, वह अविद्या है। अविद्या पूतना नष्ट हुई। जीवन में रही हुई अविद्या पूतना का विनाश होते ही भगवान में रति हो जाएगी। हमारी अविद्या भगवान में प्रेम नहीं होने देती। मोह अविद्या के कारण ही है। सकल व्याधियों का मूल कारण मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक तो मोह अनेकानेक व्याधियों को जन्म देता है, और दूसरी बात यह है कि मोह भगवान के चरणों में अनुराग होने नहीं देता। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान श्री कृष्ण ने विद्या का दान दिया अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, और अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। भगवान की कृपा से अर्जुन को विद्या की प्राप्ति हुई तो मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट हो जाएगा तब भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। गोविंदे लभते रतिम। गोविंद में रति हो जाती है। हमने देखा जिसमें रति होती है उसी में मति होती है, और जिसमें मति होती है वही गति होती है। राजा परीक्षित ने शुकाचार्य को पूछा है, ब्रह्मन, भगवान अवतार लेकर जो जो चरित्र करते हैं सब कर्ण रम्य है कथा, बड़ा आनंद आता है। अब भगवान के अन्य चरित्रों की भी कथा सुनाइए।
शुकाचार्य ने तब शकट भंग की कथा सुनाई। एक बार भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र है, चतुर्थ जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्रागट्य हुआ है। चौथी बार जब आया तब की बात है, 27 है नक्षत्र। चौथी बार जन्म नक्षत्र आया माने 108 दिवस के कृष्ण हो गए। 3 महीने से ज्यादा समय हो गया। 27 का 4 से गुणाकार करो, 108 होता है। भगवान 3 महीने से बड़े हो गए। अब बहिर्निष्क्रमण संस्कार होगा। जब तक बालक 3 महीने का नहीं हो जाता, मां घर से बाहर नहीं निकालती उसे। मां अपना झूठा भी बालक को नहीं खिलाती, नहीं खिलाना चाहिए। अपना झूठा भी बालक को नहीं देना चाहिए। ये सब नियम है। वर्षा ऋतु में वर्षा का आरंभ होता है तो प्रथम 3 दिन का जो वर्षा का पानी है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक पृथ्वी रजस्वला मानी जाती है, तो वर्षा का पानी उपयोग में नहीं लिया जाता। 3 दिन तक अशुद्ध है। तीन महीने तक बालक को बाहर नहीं निकाला। आज बहिर्निष्क्रमण संस्कार है। कृष्ण का जन्म नक्षत्र है। पुनः गोकुल में उत्सव मनाया। सब गोप गोपियां आए, ब्राह्मण देवता सब आए। भगवान बाल कृष्ण पर अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने वेद घोष किया, गोपियों ने मंगल गीत गाए, सुत मागध बंदी जनों ने स्तुति पाठ किया, मंगल बाजे बजने लगे गोकुल में। और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। भगवान को आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने। स्वस्त्यस्तु तेर्कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। ब्राह्मण समत्व वाले होते हैं। 1 रुपया दक्षिणा मिले, 11 रुपया मिले, 101 मिले या 1001 मिले, आशीर्वाद की क्वालिटी अलग अलग नहीं है। सबके लिए एक समान आशीर्वाद ब्राह्मण देवताओं के पास है, भेद नहीं करते। मंगल गिरा वाले, वेदज्ञ, तपोधन और संतोष रूपी धन जिसके पास है, ऐसे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। दक्षिणा पाकर तुष्ट होकर विदा हुए। मां यशोदा जी ने श्री कृष्ण को दुग्धपान कराया। नींद आने लगी कन्हैया को। मां ने पलने में पौढ़ाया। सोचा गोपिया इसको सोने नहीं देगी, कोई न कोई आएगी, हाथ पकड़ेगी, गाल पकड़ेगी, खींचेगी, मेरे लाला को सोने नहीं देगी। ये गोपियां बहुत परेशान करती है कन्हैया को। ऐसी जगह जाकर इसको सुला दूं, गोपियों को पता ही न चले। अब तो बहिर्निष्क्रमण संस्कार हो चुके हैं, तो मां यशोदा नंदन को लेकर बाहर आई। दूर बरामदे में छकड़ा पड़ा था, उसके नीचे झोली बांधी मां ने कपड़े से।
और झोली में कन्हैया को सुला दिया। मां अपने काम में लग गई। सब गोकुलवासी को भोजन पर निमंत्रित किया है, सबको भोजन कराना है। गोपियां ढूंढ रही हैं कन्हैया को, मिले नहीं तो मां को पूछ रही है, मां कन्हैया कहां गया? मां हंसती हुई कहती है, मैं क्या जानूं, मेरे पास थोड़ी तुम सब रहने देती हो उसको। कोई ना कोई गोपी उसे ले गई होगी, जाओ ढूंढो। मां तो अपने काम में लग गई है। यहां कन्हैया छकड़े में नीचे झोली में सोए हैं। ये जो छकड़ा था उसमें दधी पदार्थ भरे हुए थे, दधी रस है। तब कंस का भेजा हुआ असुर शकट का रूप लेकर आया। ये शकट शक्टासुर बनकर आया। शक्टासुर शकट का रूप लेकर आया। कन्हैया उसको देखकर रोने लगे। रोने की आवाज तो मां को सुनाई नहीं दी। रोते हुए लाला ने एक लात लगाई शकट को, शकट हो गया उल्टा। 2 चक्र से एक चक्र तो निकल गया, दूसरा जो पहिया था वो चक्कर चक्कर घूमते घूमते फिर धीरे 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 शांत हो गया। शकट के उलटते ही उसमें जो दधी पदार्थ थे वो भी नीचे सब आ गए, ढुल गए और रस में रसेश्वर पड़े। तो बड़ा आनंद आया रसेश्वर को। अब रोना बंद कर दिया उन्होंने। रस के साथ रसेश्वर खेल रहे हैं। बस ऐसी घटना घटी और शक्टासुर का नाश हो गया। श्रीमद् भागवत की यह समाधि भाषा है। बहुत ध्यान से कथा सुनिए। ये जो शकट है संसार का शकट है। शकट को 2 बैल खींचते हैं। जो बैल है नंदी, हमारे यहां धर्म का प्रतीक माना गया है। धर्म से ही संसार का शकट गतिशील होता है। 2 बैल होते हैं, तो व्यवहार धर्म और परमार्थ धर्म। संसार में यदि हम रहते हैं तो व्यवहार धर्म भी चाहिए जीवन में। किसी के बेटे का विवाह हो रहा है तो वहां जाना चाहिए, कुछ भेंट वगैरह लेकर जाना चाहिए। जो व्यवहार है वो निभाना चाहिए। कोई बीमार हो गया तो उसे देखने के लिए जाना चाहिए। कोई संबंधी संकट में फंस गया है तो उसकी मदद करनी चाहिए। एक तो होता है व्यवहार धर्म और दूसरा होता है परमार्थ धर्म। यदि संसार में रहते हुए व्यवहार धर्म में तो आप कुशल हैं और परमार्थ धर्म नहीं है, लौकिक कार्यों में ही लगे रहते हैं हम और भगवान का तो कभी नाम नहीं लिया, मंदिर गए नहीं, सत्संग किया नहीं, तो भी ठीक नहीं, ये अधूरापन है। और संसार में रहते हुए यदि आप केवल परमार्थ धर्म को अपनाए हुए हैं और व्यवहार धर्म जीवन में है ही नहीं, तो भी आपकी आलोचना हो सकती है समाज में कि भाई ये तो बस माला हाथ में लेकर बैठते ही रहते हैं। यहां उसका बेटा अस्पताल में पड़ा है लेकिन बस वो तो हाथ में माला लेकर बैठी है, कभी अपने बेटे की चिंता भी नहीं करती, अस्पताल में उसे देखने भी नहीं गई। या उसकी बहू बहुत बीमार है और ये तो बस माला लेकर ही बैठी रहती है, तो भी आपकी टीका होगी, आपकी आलोचना होगी। परमार्थ धर्म और व्यवहार धर्म दोनों चाहिए। लेकिन ये छकड़ा ऐसे ही पड़ा था, बैल जोड़े हुए नहीं थे। मतलब न व्यवहार धर्म है न परमार्थ धर्म है। किसी भी प्रकार का धर्म ही जहां नहीं है वह संसार का शकट असुर है, शक्टासुर।
तब जीवन में, तब गृहस्थाश्रम में असुर घुस आते हैं। तो भगवान ने क्या किया, लात लगाई, लात लगते ही छकड़ा उल्टा हो गया। कभी कभी भगवान कृपा करते हैं, वैसे भगवान की एक कठोर कृपा है, लात लगाई है लेकिन कृपा ही है। संसार का शकट उल्टा हो गया, दो में से एक पहिया तो निकल गया, या तो पति या तो पत्नी, दो पहिए हैं संसार शकट के, और दोनों ठीक समान होने चाहिए। एक ट्रैक्टर का होगा और दूसरा स्कूटर का होगा तो संसार शकट ठीक नहीं चलता, दोनों समान चाहिए। एक को तो भगवान की भक्ति में बड़ा रस है, दूसरे को नाटक सिनेमा में ज्यादा रस है। तो छुट्टी का दिन आया रविवार, एक ने कहा कि चलो कथा में जाएं, दूसरे ने कहा कि नहीं मैं सिनेमा की टिकट ले आया हूं, और फिर झगड़ा हो जाएगा। समान पहिए नहीं है यदि संसार शकट के, तो संसार शकट ठीक नहीं चलता। एक पहिया तो निकल गया और दूसरा पहिया चक्कर चक्कर घूमने लगा। फिर धीरे धीरे शांत हुआ। 10-15 दिन तक तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में धीरे 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 शांत हो जाएगा। अब रसों का उपयोग रसेश्वर की प्रसन्नता के लिए हुआ। बैल तो नहीं जोड़े थे, धर्महीन जीवन था, न व्यवहार धर्म है न परमार्थ धर्म है संसार के शकट में। और हुआ क्या, ऊपर तो रस भरे थे, नीचे रसेश्वर सोए थे। तो रसों को प्राधान्य है, भोगों को प्राधान्य है, और भगवान गौण है। जो ऊपर होता है वह प्रधान होता। तब जीवन में भगवान की भोगों की प्रधानता है। इसलिए भगवान ने कठोर कृपा करते हुए संसार शकट को लात लगाई। रस नीचे सब आ गए, और रसेश्वर भी उछले शकट के साथ ही, वो भी रस में पड़े। तो अब रसेश्वर की प्रसन्नता के लिए अब भोजन तो करता है, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाता है। मतलब अब भगवान मुख्य हुए जीवन में, और भोग गौण हुए। अब रसों का उपयोग रसेश्वर की प्रसन्नता के लिए हुआ। नया यदि वस्त्र भी आया, नया आभूषण आया, तो पहले भगवान को समर्पित किया। वैष्णवों के लिए एक आज्ञा है, असमर्पित वस्तुनाम त्यागः। असमर्पित चीजों का त्याग करें, असमर्पित वस्तु का स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जो भी कुछ नया आता है तो पहले भगवान को समर्पित करो। नया वस्त्र, नया आभूषण, भोजन करने के लिए बैठे तो पहले भगवान को समर्पित करें, बाद में प्रसाद लें। श्री राम जी ने रामचरितमानस में श्री वाल्मीकि ऋषि को पूछा है कि मैं कहां रहूं। वाल्मीकि पहचान गए हैं श्री राम जी को। पहले ये तो बताइए भगवान आप कहां नहीं हैं, बाद में मैं आपको बताऊं कि आप वहां रहो। मैं आपको जानता हूं आप कौन हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजित जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहिसु महिधरु लखन सचराचर धनी। आप परात पर ब्रह्म हैं, आपकी माया श्री सीता जी बनकर आई है, और जो शेष है वही लक्ष्मण बनकर आए हैं। फिर भी आप पूछते हैं कि मैं कहां रहूं, तो आध्यात्मिक स्थान बताए। उसमें यह बताया, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित तुम ही निवेदित
भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुमहि निवेदित भोजन करही। तुमहि निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपको भोग लगाकर बाद में जो भोजन करता है, पट वस्त्र भूषण आभूषण ये सब आपको समर्पित करके प्रसाद के रूप में जो स्वीकारता है, भगवान उसके हृदय में आप निवास करें। तो वैष्णव के लिए नियम है असमर्पित वस्तु का त्याग करें। आपने देखा है साधु महात्मा यदि चाय भी पीते हैं तो पहले यूं करेंगे, थोड़ी चाय उंगली से लेकर बाहर। भोजन भी करते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं। अब रसों का उपयोग रसेश्वर की प्रसन्नता के लिए होने लगा। स्वयं रस लेने के लिए नहीं, रस क्यों है? रसेश्वर की प्रसन्नता के लिए। अब भोग गौण बने, भगवान जीवन में मुख्य बने। शक्टासुर का नाश हुआ। वो जो गृहस्थाश्रम में असुर घुस गया था कि भोगों को प्राधान्यता थी, वह असुर निकल गया, शक्टासुर मारा गया। यशोदा मैया और नंद बाबा आदि सब दौड़ते हुए आए, कन्हैया को उठा लिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये शकट कैसे उल्टा हो गया होगा। वहां खेल रहे थे बच्चे, उन्होंने कहा कि मैया रो रहा था तुम्हारा कन्हैया, रोते रोते इसने एक ऐसी लात लगाई, शकट उल्टा हो गया। यशोदा जी ने सोचा मेरा छोटा सा नन्हा सा कन्हैया वो लात लगावे और शकट उल्टा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि उस पर शकट न पड़ा, नहीं तो बहुत अमंगल हो रहे हैं यहां। तो फिर से ले गई गौशाला में, फिर से गाय के पूंछ उसके माथे पर घुमाए, गोरज और गोमय से स्नान कराया, लेपन किया, सारे शरीर पर स्नान कराया। वैसे भी किसी के मर जाने के बाद स्नान तो करना ही पड़ता है, तो कन्हैया ने सोचा चलो स्नान कर ही लेते हैं। पूतना मर गई, फिर भी स्नान, तब भी स्नान किया। मौसी मर जाती है तो स्नान करना पड़ता है। अब शक्टासुर मर गया तो भगवान ने सोचा इसका भी स्नान कर लें। कंस बहुत परेशान है, पूतना भी मारी गई, शक्टासुर भी मारा गया, अब क्या करें? तो तृणावर्त ने कहा कि महाराज आप चिंता न करें, मैं चलता हूं और उस बच्चे को जीवित लाकर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, तुम अपने हाथों ही उसे खत्म कर देना। कंस ने कहा यह बराबर है।
किसी ने कहा क्या बराबर है, जिंदा आवेगा तब ना। 2 तो गए, लगता है इसका भी आ गया है नजदीक, इसलिए तो स्वयं तैयार हुआ और तृणावर्त आया। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम। चक्रवात का, बवंडर का रूप लेकर आया है तृणावर्त। तृणावर्त आ रहा है, ये कन्हैया को पता चल गया, सिग्नल मिल गया। मानो अगले स्टेशन से गाड़ी छूटती है ना, तो ये प्लेटफॉर्म में डंके बजते हैं। बहुत बड़ा घंट होता है, उसको बजाया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगले स्टेशन से गाड़ी छूट गई, अभी थोड़ी मिनटों में यहां आ पहुंचेगी। कन्हैया को पता चल गया कि मामा ने अब तीसरा खिलौना भेज दिया है। बहन के घर बेटा होता है तो भांजे को फिर खिलौने भेजते हैं ना मामा जी। यहां कंस मामा जी भी खिलौने भेज रहे हैं। पहले तो गुड़िया भेजी, पुतना आई, भांजे ने उसको तोड़ दिया। फिर शकट भेज दिया, भांजे ने उसको भी तोड़ दिया। अब विमान भेजता है, ये आकाश में उठाकर ले चलने वाला है। सोचा कन्हैया ने, मां यशोदा की गोद में सोए हुए हैं प्रभु, इस वक्त यदि तृणावर्त आएगा, हम मां की गोद में हैं, तो युद्ध करने का मजा नहीं आएगा। यदि मां हमको यहां अकेला छोड़कर चली जाए, तब मजा आएगी उसके साथ युद्ध करने की। लेकिन मां तो मुझे गोद में लेकर बैठी है शांति से, अब क्या करूं? तो भगवान ने एक युक्ति आजमाई, अपनी सिद्धि का प्रयोग किया और भगवान ने अचानक अपना वजन बहुत बढ़ा दिया। भगवान का वजन इतना बढ़ने लगा, है तो छोटे से कन्हैया, लेकिन वजन बहुत बढ़ने लगा। ऐसा भार लगा मां कन्हैया को, मां यशोदा को, कि सोचने लगी यशोदा मैया, अरे ये मेरा लाला इतना भारी क्यों हो गया? ये तो मैं लाला को गोद में लेकर बैठी हूं कि शिला को। पर्वत शिला जैसा वजन है, न सेहे गिरिकूटवत, मानो पर्वत शिला हो। सहन नहीं हुआ मां से वजन, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। विस्मिता भार पीड़िता, मैया ने नीचे वस्त्र बिछाया। भूमौ निधायतम गोपी, कन्हैया को वहीं पर सुला दिए वस्त्र पर, और मां अपने काम में लग गई। कन्हैया ने सोचा कि बस अब ठीक है, अब आने दो तृणावर्त को। भगवान इसी शस्त्र से तृणावर्त को मारने वाले हैं। ये शस्त्र है भगवान का। अपने वजन को बढ़ाकर ही भगवान तृणावर्त को मारने वाले हैं, ये शस्त्र है। और जो बुद्धिमान होता है योद्धा, पहले देख लेता है कि शस्त्र बराबर है कि नहीं। तो भगवान ने मां पर पहले प्रयोग किया और देखा कि शस्त्र बराबर है कि नहीं। लेट अस ट्राई। तो पहले मां पर प्रयोग किया कि मां को वजन लगता है तो हम समझे कि शस्त्र बराबर है। और जैसे ही मां को वजन लगा, नीचे कन्हैया को सुलाकर मां चली गई घर में। भगवान ने सोचा नहीं, शस्त्र तो बराबर है, अब आने दो शत्रु को। अति हल्के हो जाना, अति भारी हो जाना, अति लघु हो जाना, अति बड़े हो जाना, ये सब सिद्धियां हैं। और सिद्धियां तो भगवान की दासी है, सदा सेवा में हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। तो भगवान ने यहां अपनी सिद्धि का प्रयोग किया, अति भारी हो गए। अब आया तृणावर्त बवंडर का रूप लेकर। थोड़ी देर में तो आंधी चलने लगी। गोकुलम सर्वमावृणवन् मुष्णं चक्षुंषि रेणुभिः ईरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः मुहूर्तम् अभवद्गोष्ठम् रजसा तमसावृतम् सुतं यशोदानापश्यत् तस्मिन्यस्तवती यतः। तेज हवा चलने लगी, भयंकर आवाज करने लगा तृणावर्त। घेर लिया गोकुल से। थोड़ी देर में गोकुल रजसा तमसावृतम हो गया।
रज माने धूल और तम माने अंधकार। बवंडर ने घेर लिया पूरे गोकुल को, तरफ धूल की आंधी, ऐसा भयंकर बवंडर आया है। देखो भागवत की ये समाधि भाषा, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत भाषा की ये मजा है। गोकुल गांव तृणावर्त बवंडर के कारण रजसा तमसा वृतम हो गया। रज माने धूल और तम माने अंधकार। अब जब बवंडर आता है तो बहुत धूल उड़ने लगती है और फिर अंधकार छा गया, इतना भारी बवंडर आया। लेकिन इसकी समाधि भाषा को देखिए। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, कुल माने समूह, इंद्रियों का समूह तृणावर्त के कारण रजसा तमसा वृतम हो गया। रज माने रजोगुण, तम माने तमोगुण। सारी इंद्रियां रजोगुण और तमोगुण से आवृत्त हो गई। तृणावर्त का नाश माने इंद्रियों में रहे हुए रजोगुण और तमोगुण का नाश। अविद्या पूतना के मर जाने के पश्चात भगवान ने शकटासुर को मारा। जीवन में भोगों को प्राधान्य था और भगवान गौण थे, इस वृत्ति को मिटा दिया। अब जीवन में केंद्र में भगवान आ गए। बाद में क्या हुआ, इंद्रियों में जो है रजोगुण और तमोगुण, उसका भगवान ने नाश कर दिया ताकि सत्व से परिपूर्ण हो जाए जीवन। बड़ी सुंदर कथा है, समाधि भाषा है भागवत की, जिसका वाच्यार्थ कुछ अलग होता है, व्यंग्यार्थ गूढ़ार्थ कुछ अलग होता है। केवल शब्द को ही देखोगे तो कन्हैया की बड़ी मधुर बाल लीलाओं के दर्शन होते हैं, लेकिन उसकी गहराई में यदि गोता लगाओगे तो वेदांत मिलता है। कृष्ण की हर लीलाओं में वेदांत भरा पड़ा है। आध्यात्मिक गहराई में गोता भी लगा। आया बवंडर तृणावर्त, कन्हैया को उसने उठाया, ले चला आकाश में। कन्हैया को बड़ा मजा आने लगा, मित्र मुझे और ऊपर ले चलो, और ऊपर ले चलो, ये तो बड़ा मजा आ रहा है, ये मामा जी अच्छे अच्छे खिलौने भेज रहे हैं। जब तक ऊपर ही ऊपर जा रहा था तब तक कृष्ण ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अब तृणावर्त ने सोचा मथुरा ले चलता हूं इसको और राजा कंस के हाथ में सौंप दूंगा इस बच्चे को। राजा कंस इसे मार देंगे, मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। कन्हैया ने कहा कि बेटा इनाम हम ही दे दे तुमको, यहीं तो मथुरा तक लंबा होने की कोई जरूरत नहीं। देखो भैया, या तो दोनों ऊपर जाएं या तो दोनों नीचे जाएं। ऊपर भी हमारा धाम है बैंकुट, नीचे भी हमारा धाम है वृंदावन धाम। या तो ऊपर चले या दोनों नीचे चले, इधर उधर मत जाओ। तृणावर्त कब मानने वाला था। मथुरा की ओर जाने लगा तो कन्हैया ने अपना शस्त्र उठाया, अचानक अपने वजन में बहुत वृद्धि कर दी। भार ऐसा लगने लगा कन्हैया का, तृणावर्त बवंडर के रूप में था, उसका वेग रुक गया और उसने सोचा इतना भारी बालक है ये। जल्दबाजी में यशोदा के लाल की जगह नंद बाबा के आंगन में जो पर्वत शिला थी नीले रंग की, उसको तो नहीं उठा लाया मैं। नंद बाबा के आंगन में एक बहुत नीले रंग की शिला थी, बहुत बड़ी शिला थी, तो नीले रंग की उस शिला को तो मैं उठाकर नहीं ले आया लाला की जगह, क्योंकि दोनों का रंग समान है। भगवान ने सोचा अंते या मति सागति, इसकी मति में शिला है। इस वक्त अंत समय में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। शिला का चिंतन कर रहा था तृणावर्त, तो भगवान ने उसको शिला पर ही पछाड़ा और खत्म कर दिया। वही नीले रंग की शिला पर पड़ते ही तृणावर्त मारा गया। भगवान कृष्ण एक तरफ पड़े तो रोने लगे, तृणावर्त तो मारा गया। अपने लाल को देखा नहीं यशोदा ने, तो मां चिल्लाने लगी कन्हैया कन्हैया। सारी गोपियां दौड़ती हुई, मैया क्या हुआ।
कहा कि बहुत बड़ा भयंकर बवंडर आया और मैं देखती हूं तो कन्हैया को जहां मैंने सुलाया था वहां तो है नहीं, कहां गया मेरा लाल। और सारी गोपियां ढूंढने लगी उसे। देखा, एक गोपी ने कहा कि मां देखो यहां असुर मरा हुआ पड़ा है, कन्हैया पड़े हैं। तो दौड़ कर उठा लिया कन्हैया को, देखा ये असुर कोई मारने आया था मेरे लाल को, अपने पाप से वही मर गया। अच्छा हुआ, चलो यहां बहुत उपद्रव हो रहा है, बहुत अनिष्ट हो रहा है, फिर से गौशाला में। पुनः गोरज और गोमय से स्नान कराया और जमुना जल से स्नान कराया तो भगवान ने पुनः स्नान कर लिया एक बार, जब मारा गया तृणावर्त तो, कि चलो इसके नाम का भी स्नान कर लेते हैं। इंद्रियों में रहे हुए रजोगुण और तमोगुण का जब नाश हुआ, सत्वगुणी भक्ति प्रकट हुई। जहां भक्ति है, जहां भाव है, वहां भगवान भी भूखे होते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए अब भूखे हुए हैं भगवान कन्हैया, तो मां ने ले लिया है उसे गोद में, दूध पिला रही। प्रेम पदार्थ नहीं है, उसको देख नहीं सकते पदार्थ के रूप में, उसका अनुभव जरूर होता है। लेकिन एक बड़ा अपवाद है जब प्रेम पदार्थ का रूप लेकर आता है, और उसका नाम है दूध, मां का दूध। मां का दूध यानी प्रेम का पदार्थ में रूपांतर। तो मां अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, अपना प्रेम पिलाती। इसलिए मां जब दूध पिलाती है अपना बच्चे को, तो मां और बच्चे में एक अटैचमेंट होता है, एक संबंध बनता है। लेकिन बचपन से ही बोतल की आदत हो जाती है बच्चे को, मां अपना दूध तो पिलाती नहीं, बोतल से प्रेम करना पड़ता है बच्चे को। तो वो प्रेम फिर जो बचपन में हो गया है, बोतल से नाता बन गया है, वो टूटता नहीं, फिर लंबी उम्र तक, जीवन के अंत तक बोतल में जो होता है वो बदलता रहता है, बदल जाता है। तो मां अपना दूध पिलाए, यानी अपना प्रेम पिलाए। मां का वात्सल्य ही दूध बनकर आता है। अपना प्रेम पिला रही। गोरी गोरी यशोदा मैया, काले काले कन्हैया। ऐसा लग रहा था गोरे रंग के सरोवर में कोई नील कमल खिला है। दूध पीते पीते दूध की 2 बूंदें गिर गईं सावरे के मुंह पर, तो लगा नील कमल पर ओस बिंदु लगे हैं। मां सहला रही थी कन्हैया के बांके बालों को अपने हाथ से, निहार रही थी अपने लाला के मुख को। लेकिन आज मां ने देखा कन्हैया कुछ ज्यादा ही दूध पी रहे हैं। मां को चिंता हुई, यदि ये ज्यादा दूध पी लेगा तो इसे अपच हो जाएगा। यही प्रेम है। यदि बच्चा ज्यादा खाता है तो भी मां को चिंता होती है, बीमार हो जाएगा। यदि नहीं खाता तो भी मां को चिंता होने लगती, बेटा थोड़ा खा ले। मां को चिंता होने लगी, आज तो ये छोड़ ही नहीं रहा, कब से दूध पी रहा है, ज्यादा पी लेगा, इसे अपच हो जाएगा। और जैसे ही छुड़ाने गई तो लाला रोने लगे। रुलाना तो नहीं चाहिए। बच्चे जब भोजन के लिए बैठते हैं तो विज्ञान भी कहता है प्रसन्न चित्त होकर भोजन करो। बच्चे को रुलाना नहीं चाहिए, और बच्चे के बाप को भी रुलाना नहीं चाहिए भोजन के समय, उसका भी ख्याल करें। प्रसन्न चित्त होकर भोजन करना चाहिए। पुनः कन्हैया दूध पीने लगे, आज तो छोड़ ही नहीं रहे। तब मां ने कन्हैया के सामने हंसते हुए अपना हाथ उसकी कमर में लगाकर, उसके कटिभाग में लगाकर गुदगुदी की। कन्हैया हंसने लगे, और हंसने के लिए जैसे ही कन्हैया का मुंह खुला, बस मां ने अलग कर दिया। मां की गोद में सोए हुए थे भगवान, और झुमाई ली कन्हैया ने। जैसे ही झुमाई ली और कन्हैया ने मुंह खोला, मां का ध्यान वहीं था। भगवान के मुख में क्या देखा मां ने? खम्रोदसिज्जो तिरनीकमाशा सूर्येन्द्रवहने
विश्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपान्नगांस्तद्रुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। कन्हैया के मुंह में देखा मां ने सारे विश्व को। मां को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अपने लाला के मुंह में मैं क्या देख रही हूं। भगवान ने अपने मुख में विश्व के 2 बार दर्शन करवाए। पहली बार तो यहां दर्शन करवाया, दूसरी बार आगे कथा आएगी, कन्हैया ने मिट्टी खाई, तब मुख में मां को विश्व का दर्शन कराया। दोनों के तात्पर्य अलग अलग हैं। यहां भगवान क्या कहना चाहते हैं? मुख में पूरा विश्व बताकर भगवान ये कहना चाहते हैं अपनी मां से कि मां, मैं ज्यादा दूध पी रहा हूं तो तुम्हें चिंता हुई ना, मुझे अपच हो जाएगा, लेकिन जरा देखो तो मेरे मुंह में, मैं अकेला पीऊं तब अपच हो सकता है ना। मैं अकेला तुम्हारा दूध नहीं पी रहा मां, सारा विश्व तुम्हारा दूध पी रहा है। हम तो बांट लेते हैं, यहां तो बंटवारा हो जाता है, फिर अपच होने की बात ही कहां आई। मां तू मुझ अकेले की मां नहीं है, सारे विश्व की मां है। मां तू मुझ अकेले को ही तृप्त नहीं कर रही, तू सारे विश्व को तृप्त कर रही है। भगवान को तृप्त कर दिया जिसने, उसने विश्व को तृप्त किया। जगत को राजी करना संभव नहीं और जगदीश को राजी करना पूर्ण संभव है। जगदीश राजी तो जगत राजी ही है। जा पर कृपा श्री राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसी कथा मिलती है ना कि पांडव को वनवास था और वन में उन्होंने भोजन कर लिया और द्रौपदी ने तो अक्षय पात्र को साफ कर दिया है, रख दिया है। तब दुर्वासा ऋषि आए 10,000 शिष्यों को लेकर भोजन के लिए। अब वन में 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को भोजन कराना है, इतनी सब सामग्री कैसे जुटाएंगे, कहां से लाएंगे? पांडवों को बड़ी चिंता हुई, और यदि भोजन नहीं कराएंगे तो फिर ये शाप दे देंगे। ये सब दुर्योधन की योजना थी। तो बहुत चिंता में पड़ गए पांडव। द्रौपदी ने कहा कि यदि अक्षय पात्र में कुछ होता तब तो चल सकता था, कितने भी लोगों को भोजन करवाया जा सकता था, क्योंकि इसका नाम ही अक्षय पात्र है। उसमें जो चीज है उसका कभी क्षय होने वाला नहीं था। लेकिन इसमें एक शर्त थी, यदि एक बार उसे साफ कर दिया तो फिर बात समाप्त हो गई। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, भगवान द्वारिकानाथ आए तो कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी लाओ तो तुम्हारा अक्षय पात्र। कहा कि भैया उसको तो साफ करके रख दिया है। तो भगवान ने कहा कि बहना तू कैसे साफ करती है वो मुझे पता है, तेरा कोई काम भी ठीक नहीं होता, वो आधा तो झूठा ही छोड़ा होगा तुमने, लाओ जरा मैं देखूं। तो अक्षय पात्र लिया, उसमें साग की एक पत्ती लगी हुई थी। तो भगवान ने क्या किया, उस पत्र को ले लिया अपने हाथ में और जलाचमन कर लिया। भगवान तृप्त हुए तो त्रिलोक तृप्त हुए। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि को परम तृप्ति का अनुभव हुआ। तो कहा कि वाह, आज तो बहुत तृप्ति हो गई, बहुत आनंद आया भोजन में। अब क्या भोजन किया होगा वे ही जाने। भगवान की तृप्ति में सारे विश्व की तृप्ति समाई हुई है। कोशिश यदि करें तो भगवान को प्रसन्न करने की करें, जगत को नहीं। जगत प्रसन्न हुआ भी नहीं, 25 राजी हो जाएंगे तुम पर तो 5 नाराज भी हो सकते हैं। जगत को पूर्णतया प्रसन्न करना संभव ही नहीं। सब तुम्हारा अनुरोध करें यह संभव ही नहीं है। थोड़े बहुत विरोध करने वाले भी समाज में मिलेंगे ही। राम कृष्ण का विरोध करने वाले भी निकले हैं तो फिर हम कौन होते हैं? यदि कोशिश करो तो भगवान को प्रसन्न करने की करो। मां जब देख नहीं पाई तब मृगनयनी मां ने अपने दोनों नयन बंद कर दिए। सम्मिल्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। कुछ देर के पश्चात जब मां ने अपने नयन खोले, देखा तो कन्हैया के नयन बंद थे, कन्हैया सो गए थे। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, राजा ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, नाम और रूप से रहित है। भक्त की भक्ति के कारण ही भगवान रूप लेकर आते हैं।
साकार बनकर आते हैं, सगुण बनकर आते हैं। जो अरूपी है उसे रूप तो मिल गया, लेकिन अनामी भी है, अब उसे नाम भी मिलना चाहिए। किस नाम से पुकारे? जब रूप आया तो फिर नाम तो होता ही है। छोटा सा भी, जहां भी रूप आया वहां नाम आएगा। ऐसा रूप दिया गया तो इसको फिर नाम देना पड़ेगा कि ये घड़ी है। ऐसा रूप दिया गया तो इसको नाम देना पड़ेगा कि ये माइक है। ऐसा रूप हुआ तो इसको नाम देना पड़ेगा कि ये फूल है। जहां रूप आया वहां नाम तो आएगा ही। रूप होता है वहां नाम है। तो भगवान ने भक्तों की भक्ति के कारण रूप ले लिया। जो निर्गुण थे सगुण हो गए, तो अब उसको नाम भी चाहिए। अब नामकरण के लिए आए हैं गर्गाचार्य महाराज। मथुरा में यादवों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। वसुदेव और देवकी ने उन्हें बुलवाया है और प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज हमारे 2 बच्चे बाबा नंद के गोकुल में पल रहे हैं, आप वहां जाइए और उन दोनों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर। उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा तो एक ही बेटा वहां है, रोहिणी पुत्र रोहिणेय, तुम 2 क्यों बता रहे हो? तो कहा, महाराज यही तो सीक्रेट बात है, आप किसी को कहना मत, आप हमारे तो कुलगुरु है, आपसे क्या छिपाएं। जगत जिसको नंद और यशोदा का पुत्र समझता है, वह हकीकत में मेरा और देवकी का 8वां संतान है। कंस से बचाने के लिए हम वहां रखाए हैं और मेरे मित्र नंद ने अपनी पुत्री का बलिदान दिया है मेरे पुत्र को बचाने के लिए। आप वहां जाइए और नामकरण करिए, और महाराज किसी को पता न चले, सावधान रहना। गर्गाचार्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अब आप सारी बात मुझ पर छोड़ो, चिंता न करो, मैं जाता हूं गोकुल। गर्गाचार्य महाराज गोकुल पहुंचे। बाबा आनंद ने गर्गाचार्य महाराज का स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया। अतिथि देवो भव। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है उसको कहते हैं अतिथि। कभी भी आ जाए, अतिथि है वह। और अतिथि को देव समझना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, क्या जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अतिथि का सम्मान करना चाहिए, घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। कभी यह भी हो सकता है भगवान ही भूखे लौट जाएं घर से। अतिथि देवो भव। माता को देव मानो, पिता को देव मानो, आचार्य को देव मानो और अतिथि को देव मानो। ऐसी आज्ञा हमारे उपनिषदों ने दी है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आतिथ्य सत्कार गृहस्थाश्रम की शोभा। नंद यशोदा बहुत प्रसन्न हुए। गर्गाचार्य महाराज आज अतिथि के रूप में आए हैं। त्रिकालज्ञ हैं, महात्मा, और बिना बुलाए आए। आज तो धन हो गए हम। सुपविष्टम कृतातिथ्यम। मीठी जबान से, मीठी बानी से सत्कार किया, आसन दिया, पूजा करी, और बाद में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणाम् जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणाम् जन्मना ब्राह्मणो गुरु। आप ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ है। हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए ना महाराज। जिस हेतु को लेकर गर्गाचार्य आए थे, गर्गाचार्य को कहना न पड़ा, बाबा नंद ने ही प्रार्थना की, आप दोनों का नामकरण करिए। मैं जानता हूं आप यादवों के गुरु, लेकिन हमारे बच्चे का भी नामकरण करिए, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ही सभी वर्णों का गुरु माना जाता है। तब गर्गाचार्य महाराज ने कहा, देखो नंद जी,
मैं हूं यादवों का पुरोहित, आप हैं वसुदेव के मित्र और कंस हैं पापमती। इन तीनों बातों को देखते हुए यदि मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण करूंगा तो कंस इसको वसुदेवात्मज समझ लेगा और फिर बहुत उपद्रव करेगा। तो नंद जी ने और यशोदा जी ने बताया कि महाराज आपकी बात सही है, वैसे भी कंस के सेवक यहां आते हैं और बहुत उपद्रव मचाते हैं। ऐसा करते हैं ना महाराज, हम गौशाला में जाएंगे और चुपचाप नामकरण संस्कार कर लेंगे। वैसे तो यशोदा ने कहा कि मुझे ऐसी इच्छा थी कि हमारे कन्हैया का जब नामकरण करेंगे तो बहुत बड़ा उत्सव करेंगे, लेकिन आपकी बात सही है, गौशाला में जाकर चुपचाप कर लेते हैं संस्कार, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। गर्गाचार्य महाराज ने अनुमति दे दी और गौशाला की पवित्र भूमि में आसन बिछाए गए। रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों अपने अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर बैठी हैं। सामने गर्गाचार्य महाराज और नंद जी बैठे हैं। प्रारंभिक स्वस्ति पुण्य वाचन हुआ और बाद में रोहिणी पुत्र बड़े हैं, इसलिए उसका नामकरण संस्कार करते हुए गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। ये जो रोहिणी पुत्र है अपने गुणों के द्वारा सबको प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए राम कहलाएंगे, और अति बल वाले होंगे इसलिए बलराम कहलाएंगे। बलराम या तो बलभद्र, जिसका बल कल्याणकारी, विनाशकारी नहीं, कल्याणकारी बलभद्र है। दूसरा नाम, यादवों की एकता इसके कारण बनी रहेगी, इसलिए संकर्षण कहलाएंगे। अब संकर्षण नाम इसलिए भी है कि 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में थे और माया ने वहां से आकर्षण किया उसका और रोहिणी जी के उदर में प्रस्थापित किया, इसलिए भी संकर्षण। यादवों की एकता बनाए रखेंगे इसलिए भी संकर्षण। तो बलभद्र, संकर्षण। अब तीसरा नाम बताते हैं कि रोहिणी से प्रकट हुए ना, इसलिए रोहिणी पुत्र है, रोहिणी भी कहलाएंगे। रोहिणी के हैं इसलिए रोहिणी। अब यशोदा पुत्र का नामकरण करने के लिए मुड़े यशोदा की तरफ गर्गाचार्य जी। यशोदा जी की गोद में जो सोए हुए हैं ब्रह्म हैं, और गर्गाचार्य जी महाराज कौन है? ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म को जानने वाले हैं। तुरंत पहचान गए, मिली आंख से आंख, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन तीनों एक हुए। समझ गए ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, समाधि लगने लगी, चित्र से स्थिर हो गए। तो नंद बाबा ने हाथ पकड़ा गर्गाचार्य जी का, महाराज आप क्यों कुछ बोल नहीं रहे? रोहिणी पुत्र का नामकरण किया, अब हमारे पुत्र का भी तो नामकरण करिए। गर्गाचार्य की आंख में भगवत दर्शन से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, परमानंद हुआ है। बताया, नंद यशोदा तुम्हारे इस बच्चे का नामकरण मैं क्या करूं, इसके तो हजारों नाम हैं, हजारों रूप हैं। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुदस्यते, गुणकर्मान रूपाणि तन्यहम वेदनो जना। इसके बहुत नाम हैं, बहुत रूप है। इसका नामकरण मैं क्या करूं, इसका दर्शन करते ही मैं अपना नाम भूल गया हूं। खोजा सकल जहां पे तो पाया तेरा पता नहीं, और जब पता मिला है तेरा तो अब मेरा पता नहीं। जब मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दू न समाही। प्रेम की गली बड़ी सांकरी है, उसमें एक साथ दो नहीं रह सकते, या तो मैं रहता है या तो प्रभु रहते हैं। जब प्रभु हैं तो फिर मैं नहीं। क्या नामकरण करूं इसका? रामचरितमानस में वशिष्ठ जी आए हैं नामकरण के लिए। लिखते हैं वहां तुलसी जी,
नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर सब गाइए, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी, इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूप, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूप, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रयी लोक सुपासी, सी करते त्रयी लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, नामकरण कर अवसर जानी, गाइए
नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी। भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर आया समझकर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी विप्रवृंद को लेकर आए और सबसे पहले कौशल्या नंदन का, क्योंकि वे बड़े हैं, नामकरण करते हुए बोले, जो आनंद के सिंधु है, सुख के राशि है, त्रिलोक में जिसकी उपासना होती है और त्रिलोक में जिसका वास है, तो सुख के धाम, उसका नाम है राम। कैसा नाम है? अखिल लोकदायक विश्रामा। राम कहते ही समस्त लोक को परम विश्राम मिलेगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले जो है उसका नाम है भरत। जाके सुमिरन तय रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उसका नाम है शत्रुघ्न। और लखन जी का नाम लक्षण धाम राम प्रिय। क्यों लक्ष्मण? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सब लक्षण के जो धाम है, सकल जगत के आधार माने शेष, राम को जो अति प्रिय है, या तो जिसको राम अति प्रिय है, उसका नाम है लक्ष्मण। यहां गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। इसके तो अनेक नाम है, अनेक रूप है। मैं क्या नाम रखूं इसका, क्या नामकरण करूं? बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनो जना। राग है बागेश्वरी।
यशोदानंदन का नामकरण करते हुए बोले, बहुत नाम है इसके, यदि आप कहें तो एक नाम चुनकर निश्चित कर देता हूं। वर्ण का आधार लिया। देखो नंद, तुम्हारा ये पुत्र हर युग में अवतरित होता है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ये अवतरित होते हैं। दुर्जनों का विनाश करने के लिए आता है, संतों की रक्षा के लिए आता है, धर्म के संस्थापन के लिए अवतरित होता है। सत्ययुग में यदि आता है तो इसका वर्ण होता है शुक्ल, त्रेता में रक्त वर्ण होता है, द्वापर में श्याम वर्ण होता है। ये द्वापर का अंत है। इदानीम कृष्णताम गतः, काला है इसलिए कृष्ण ऐसा नाम रख देता हूं इसका। तुम्हारे मित्र वसुदेव जी का भी ये पुत्र रहा है, इसलिए वासुदेव भी कहलाएगा। नंद तुम्हारा है आत्मज, तो नंद नंदन तो है ही है, यशोदा नंदन तो है ही है। तुम्हारी रक्षा करेगा बार बार। नंद बाबा, तुम्हारे अति सौभाग्य के कारण ये पुत्र तुम्हारे घर आया, इसको संभालना। भविष्य कथन किया, नामकरण किया और गर्गाचार्य महाराज पधारे मथुरा। वहां जाकर वसुदेव और देवकी को सब बात से अवगत किया। वसुदेव देवकी प्रसन्न हुए अपने दोनों बच्चों का नाम सुनकर।